प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आए की तो कदर न जाने, मड़ियों पे दीप जलाते हैं, और कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। आओ संत महात्माओं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपनी मनवाते हैं। कह रहे जब आए तो कदर नहीं जानी, तो क्या आज हम कदर कर पा रहे हैं? आओ संत महात्माओं, जो सतगुरु ने हमारे लिए जो आदेश, जो उपदेश, जो जीवन को सरलता प्रदान की है, जो जीवन में निखार लाए हैं, जो जीवन को महकाया है, क्या सतगुरु के हम इशारे को समझ पा रहे हैं? क्या सतगुरु के वचन का पालन कर रहे हैं? तो आओ संत महात्माओं, आखिर सत्संग में जाते समय हम प्रवचनों को सुनते हैं, लेकिन संत महात्माओं जब सतगुरु की तरफ से आदेश आता है मंच संचालक का कि भाई साहब 5 मिनट लेने हैं, इससे ज़्यादा समय ना लें, बड़ी कृपा होगी। जब महात्मा दास विनती करते हैं कि 5 मिनट का समय लेना है, लेकिन हम कहाँ होते हैं, हम तो चुपने वाले होते ही नहीं। हम तो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञाता, क्योंकि हम तो 15-15 मिनट ले लेते हैं। तो आओ संत महात्मा, उस 15 मिनट में 2 महात्मा को और समय मिल सकता था, तो क्या हमने आज्ञा का पालन नहीं किया? उसके उपरांत कह रहे हैं कि महात्मा जी ना जाने बरकत नहीं हो रही, कोई ऐसी सतगुरु की हरकत नहीं हो रही, कोई कृपा नहीं हो रही, कोई खुशहाली नहीं आ रही। आओ संत महात्माओं, आए की तो कदर ना जाने, अब आए थे तो कदर नहीं जानी। क्या हम सतगुरु के वचनों का पालन कर रहे हैं? उधर भगवान राम, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, तो संत महात्माओं किस किस ने कदर की? जिसने कदर की हनुमान ने इतिहास बन गया, कदर की भरत जी ने इतिहास बन गया, कदर की भगवान श्री राम लक्ष्मण जी ने इतिहास बन गया। आओ संत महात्माओं, कदर की माँ सीता ने, जो कि साथ नहीं छोड़ा, राजमहलों को छोड़ करके साथ ही चल दी। आप सर्वश्रेष्ठ नारी का प्रतीक बन गए समाज के लिए। तो संत महात्माओं, बात किसने नहीं मानी? बात धोबी ने नहीं मानी, बात कुछ ग्रामवासियों ने नहीं मानी, बात मंत्रा ने नहीं मानी, बात कैकेयी ने नहीं मानी। इन लोगों ने वचन का पालन नहीं किया, अपनी मन मत के अकॉर्डिंग चलते रहे, और आओ संत महात्माओं, उनको लोग सम्मान की नज़र से देखते ही नहीं। तो कह रहे हैं जब आए थे तो बात नहीं मानी, तो फिर कैसे तर जाना है? नहीं तर सकते। आओ संत महात्माओं, बात मानी थी विभीषण ने, नाम उज्जवल कर गया। बात नहीं मानी रावण ने, गर्त में चला गया, पतन हो गया। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञाता, इतना बड़ा बलशाली, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारा बढ़कर दिया नबाती, लंका के चहु और समुंदर सी खाई, और तारा बढ़ की खबर ना पाई। आओ संत महात्माओं, पूरा कुनबा खपा दिया। बस बात वही रही कि जान की मैं ना दूं जान की, और मैंने बाजी लगा दी है जान की। आओ संत महात्माओं, कह रहे बाजी जान की लगा दी, लेकिन जान की को नहीं दूंगा। तो ये जो गलतियां हम करते हैं, हम जो अवतरण होते हैं, जो समय का अवतरण नारायण प्रकट होता है, हमें भवसागर से पार करने के लिए होता है। क्योंकि यदि दरिया में कोई कश्ती मिल जाए, आपको दूर तक कोई किनारे दिखाई नहीं दे, समंदर ही समंदर है, जीव घबरा रहा है कैसे पार करूँगा। लेकिन वहीं यदि कोई कश्ती के साथ कोई मल्ला नजर आ जाता है, तो आओ संत महात्माओं, फिर वहाँ शांति प्रकट हो जाती है, भावनाएं शांत हो जाती हैं। आधी जंग जीत ली होती है कि अब तो मैं नदी को पार कर ही जाऊंगा। तो आओ संत महात्माओं, आज सदगुरु नैया पार लगाने के लिए तैयार हैं, बस हम ही हैं कि हम नाव में बैठना ही नहीं चाहते। जिस दिन हम पूरी तरीके से सतगुरु की नाव में बैठ जाएंगे, अर्थात सतगुरु के वचनों का पालन करेंगे, तो वास्तव में 100% हमारा उद्धार हो जाएगा। संत महात्माओं, वास्तव में 100% हमें सफलता मिल जाएगी, वास्तव में 100% हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी।
क्योंकि मोक्ष इसकी ही कृपा से मिलता है। लेकिन प्रभु का काम था कहाँ जन्म देना है, प्रभु का काम है कहाँ मौत देनी है। लेकिन एक चीज़ इंसान के हाथ में परमात्मा ने सौंप दी संत महात्माओं कि कर्म इंसान के लिए करना है, कि आपको कर्म करना है। जो सदगुरु बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग चलना है, सद्बुद्धि के अनुसार चलना है या मनमति करनी है। तो संत महात्माओं, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। संत महात्माओं, हमें गुरु के सहारे चलना है। आज सदगुरु भवसागर से पार कराने के लिए तत्पर तैयार हैं, लेकिन बात फिर वही, यदि हमने बात नहीं मानी, सदगुरु के वचन का पालन नहीं किया, सदगुरु का जो जो वचन है सर माथे से रखना होगा। सदगुरु के वचनों को खाली पढ़ना नहीं होगा, उसे अपनाना भी होगा, अपने जीवन में ढालना होगा। तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर, सरल और सहज बन जाएगा। संत महात्माओं, एक बार अपना करके देखें। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।